हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। और क्लास 9th का पेपर है, ये साइंस का पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था। और कैसा रहा पेपर आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस बार जब मैंने इस पेपर की स्टडी किया है, बच्चों के हिसाब से पेपर का लेवल थोड़ा हाई था। ठीक है, इन्हें कुछ ज़्यादा ही डीपली क्वेश्चन यहाँ देने की थी। बाकी आप अपनी कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा पेपर। ठीक है, तो एमसीक्यू में ज़्यादा डेप्थ से दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि आंसर मैच कर सकते हैं, और इन वाले देख लो कि भाई आपको स्टडी कैसे करनी है, थोड़ा आइडिया दे दूंगा। एक अस्पष्ट केंद्र क्षेत्र है, ठीक है, और केंद्रिकाई की उपस्थिति जिसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, तो यहाँ पर उनमें से किसका गुण था। तो देखो यहाँ ना इस बार सपोर्ट मटेरियल से ना कवर किए गए हैं, तो इसका आंसर बैक्टीरियल सेल है। वैसे तो बुक में भी है, लेकिन सपोर्ट में ना बिल्कुल क्लियर दे रखे, जैसे कि जब एग्जामिनर ने पेपर तैयार किया ना, उन्होंने सपोर्ट अपने आसपास या अपने पास रख के पेपर डिजाइन किया। देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में दे रखा था बैक्टीरिया, और वही इसने यहाँ पर दिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में आप देखोगे ना, तो जो बच्चे अगर इन वाले यूकैरियोटिक का थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लें, जो जैसे क्वेश्चन है ना इसके आसपास की चीजें पढ़ लें, मेरी बात सुन रहे हो, सेल थ्योरी वगैरह पढ़ लें थोड़ा बहुत। अब आगे सुनो, सेकंड वाले में है पादप की परिधि मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरी विभेजक कौन सा था। तो देखो यहाँ पर वैसे तो ये हमारी बुक में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो बुक में जब आप ये चैप्टर निकालेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक टिश्यू है ना, तो उसी में यहाँ पर आपको इस तरीके से बना के दे रखा था जो मोटाई को बताता है। ठीक है, ये देखो ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 है ना, टिश्यू। तो ये देखो ये पिक्चर दी, इस बार ना पिक्चर में ज्यादा फोकस किया गया है। ये देखो ये वाला एपिकल होता है, ये इंटरकैली जहाँ से एक नई चीज निकलेगी, और ये लेटरल होता है जहाँ से वो मोटापा ला रहा है। ठीक है, ये देखो। फिर उसके बाद यहाँ पर इनमें से कौन सा फसल सुधार के लिए वांछनीय गुण नहीं है। मतलब अब देखो ये भी जो है ना, यहाँ पर आपने जैसे बुक से भी अगर करा है, मैं आपको बुक से भी दिखाता हूँ। बुक और सपोर्ट को ज्यादा यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए बुक में चैप्टर आप खोलेंगे 12, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, वैरायटी इंप्रूवमेंट की कैसे की जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है नोट डिजायरेबल ट्रेट है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। ये देखो यहाँ पर लिखा है इंप्रूवमेंट करने के लिए हाई यील्ड, तो नोट मना कर रहा है। देखो हाई यील्ड इसका वाला सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बायोटिक का बायोटिक रेसिस्टेंस, मतलब कीड़े मकोड़े को लगाम लगाना, इनकी ये हो गया डिसीज रेसिस्टेंस। फिर यहाँ पे जो है चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन और वाइडर अडेप्टेबिलिटी और डिजायरेबल ऑर्गेनिक्स, ये इस तरह के दे रखा। तो ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पर आ रही है, जो है लो वाला नहीं था इसमें, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्योंकि नहीं वाला पूछा ना, देखो कैसे डीपली दिया। सीधा भी पूछ सकते थे, जरा से ऑल ओवर दे देते, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं दिया। कौन सा संयोजी उत्तक अस्थियों को पेशी जोड़ता है। ये तो काफी इसी था, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो टिश्यू जो है ना वो उनको मसल से जोड़ता है, तो यहाँ पर जो है टेंडन है। ठीक है, ये पता है आपको, अगर जैसे इसकी तैयारी अगर कोई बच्चा करना चाहता है, तो 6 चैप्टर आप ओपन करो। ठीक है, 6 चैप्टर आप ओपन करोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो 6 चैप्टर में आप ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले ये एक बार रिवाइज कर लो, ये वाला। ठीक है, और जो है ये वाला आपको दे रखा है ये, क्योंकि इसी से एमसीक्यू बना कर दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ये मसल्स को बोन से जोड़ता है, लिखा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेंडन है। और किसी के पास सपोर्ट अवेलेबल है, देखो ये लिखा मसल्स को बोन से जोड़ा टेंडन है, और हड्डी को हड्डी जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, इसके आसपास की चीजें और स्टडी कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो उसके बाद ना यहाँ पर क्वेश्चन है, ये कह रहा कार्बनिक कृषि की विशेषता नहीं, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। तो ये देखो ये अगर हम केमिकल डालेंगे तो वो ऑर्गेनिक कहाँ रह जाएगा। ठीक है, ये सिंपल था बिल्कुल। यहाँ पर कह रहा है कि सूक्ष्म देखने पर कोशिका लंबी और कौन से मोटी प्रतीत हो रही है। ठीक है, उत्तर कौन सा होगा। देखो यहाँ पर टिश्यू का टाइप पूछा है। अब ये जिसने पिक्चर की स्टडी कर रखी है वो आराम से यहाँ बता देगा। ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर में ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपने पढ़े होंगे ये। ठीक है, सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा। ठीक है, ये वो हो गया ना, अभी ये तो इसके पार्ट हो गए ना। ये देखो ये पिक्चर्स देख के पता लग रहा है। इसने बोला क्या है, ये देखो इसने बोला है कि एलोंगेटेड और थिकनेस होनी चाहिए कॉर्नर पे। ठीक है ना, और कोशिका लंबी और कॉर्नर से मोटी होनी चाहिए, ये लिखा ना, कोलेनकाइमा के बारे में लिखा है।
ठीक है, ये देखो ये कैसी है, चपटी है, ये कैसी डेड है, देख रहे हो कैसे दिया। और यहाँ पर अगर इसने सपोर्ट से पढ़ा ना, अगर दो पॉइंट पढ़े हुए किसी याद करे होंगे, ये लिखा इलोंगेटेड सेल लिखा ना, सेम सेम है ना। अब जैसे यहाँ पर इसका आया या इसका आ जाए, है ना, या इसका वाला इसका आ जाए, यहाँ पर फाइबर्स के बारे में आ जाए, तो आप एक बार इसको, जिन बच्चों का एग्जाम में वो पढ़ ले, एक बार देख लो, ठीक है, ये पढ़ लो एक बार ना। तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहे ये तो देखो यहाँ पर ये भी ना सपोर्ट से बिल्कुल रिटर्न में जैसे लिखा होता है बिल्कुल वैसा दे दिया। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने बोला है, देखो सिंपल पूछता मछलियों का कौन सा युग में, तो ठीक है, लेकिन इतना जरा डीपली, चलो बाकी जो बच्चे बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं उन्होंने तो करा ही होगा, लेकिन एवरेज बच्चे जो है ना वो नहीं करते हैं। ये देखो जो कटला है ना वो अपर पार्ट में होती है, रोहू जो है वो मिडिल पार्ट में होते हैं, और यहाँ पे मिरेगल और जो कॉमन कार्प है ना वो बॉटम पे होती है। और देखो ये लास्ट में जाके आंसर था, ये कॉमन कार्प तली के भोजन, बाकी सारा गलत लिखा है यहाँ पे, समझ में आ रही है, ठीक है। देखो आगे उसके बाद यहाँ पर जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखा प्लांट सेल हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स दैट स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। लेकिन जो वैक्यूल्स होते हैं मेंटेन, तो ये ना दोनों बातें सही लिखे हैं, लेकिन ये रीजन इसका नहीं दे रखा, तो ये बी होगा, ठीक है। अब देखो मैंने ना सिर्फ एमसीक्यू आपके लिए भी करे हैं, बाकी आप पूरा पेपर देख लो कैसा कैसा क्वेश्चन रहा है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि एमसीक्यू के बेस पर बताया कि जैसे एमसीक्यू दिए हैं थोड़ा डीपली दिए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर तो आप देखोगे ज्यादातर इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ऊपर ऊपर से दिए, गोल्जी के बारे में दे दिया, इंटरक्रॉपिंग वाला दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन सारे ठीक है, इनके ऊपर कोई शिकायत नहीं, बाकी फिर भी आप इसके बारे में क्या राय है ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको, क्योंकि 3 पार्ट में है ना, अभी और भी एमसीक्यू बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, बिल्कुल सिंपल यहाँ दीजिए, ये कलर होता है, ये व्हाइट रंग जो पड़ जाता है, ठीक है, वो है ना। ये देखो एनिमल सेल, प्लांट सेल, कितने अच्छे से याद किया होगा, प्रोकैरी यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू देखो, ये 15 क्वेश्चन पर है। तो यहाँ पर बोला पदार्थ के कणों का कौन सा गुण जल में स्याही हिलाने बिना धीरे धीरे फैलने के लिए उत्तरदायी, मतलब धीरे धीरे फैलता है, तो बोलोगे ये कांस्टेंट मोशन होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोले स्लोली स्लोली जो है ना वो बिना हिलाए भी अपना पूरा फैल जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी है। तो फिर ये कह रहा है कि कौन सा वास्तविक है, वास्तविक मतलब जैसे जो चीज घुल जाए ना उसके वो कण दिखाई ना दे, चीनी का घोल नमक का घोल दिखाई देगा नहीं देगा, ठीक है। जैसे और ये जो है ना मिल्क और ब्लड, ये कोलोडल है, क्या है कोलोडल, आपको ये ध्यान रखना है। और चोक का पाउडर क्या है, ये आपको सस्पेंशन पड़ा है अपने, ठीक है, तो वो है। उसके बाद देखो यहाँ पर 17 नंबर पर है डाल्टन के प्रॉब्लम बोलते हैं कौन सी बात सही नहीं है, तो ये बात सही नहीं है, जिसने डाल्टन की याद किया हुआ ना वो बता देगा कि इसका आंसर सी है, ठीक है। देखो ये डाल्टन के हैं सारे, इनमें से कौन सा नहीं था ऐसे पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि इजी करना चाहते तो वो ऑल ऑफ द एबव वाला दे सकता था कि भाई, है ना, लेकिन देख रहे हो कैसा क्वेश्चन दिया है। जैसे एमसीक्यू थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये कहूँगा लेवल डिफिकल्ट था। और यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है संभारिकों की परमाणु संख्या भिन्न होती है, बताओ। ये देखो आइसोबार और आइसोटॉप, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ये कह रहा है आइसोबार में सेम नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे जब एटॉमिक नंबर अलग है तो इलेक्ट्रॉन सेम कैसे हो सकते हैं, है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। देखो ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, देखो आइसोटॉप और आइसोबार, तो आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, देखो नीचे होता है 1 1 सेम है और ऊपर वाला अलग है, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है। आइसोटॉप की बात कर रहा हूँ, लेकिन आइसोबार में ना, आइसोबार में जैसे एक आर्गन है और दूसरा कैल्शियम है, तो आर्गन और कैल्शियम लिख लो। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18, कैल्शियम का कितना है 20, और इसका मास नंबर 40 है, इसका मास नंबर 40 है। देखो ऊपर की चीज सेम है, नीचे की चीज अलग है, तो आइसोबार में ये होता है। और जब नीचे की चीज अलग है तो इलेक्ट्रॉन भी अलग होंगे, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, ये याद रखना। और आइसोटॉप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये लिखा है, ये देखो कार्बन के देख लो, क्लोरीन के देख लो, देखो नीचे सेम है 17 17 35 35। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि एटॉमिक नंबर क्या 18, मास नंबर क्या 40, घटाएंगे तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये समस्थानिक संभारिक के बारे में बता रहा था, तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा। फिर ऊर्ध्वपातन आसान क्वेश्चन थे, समांगी विषमांगी आपने बहुत पढ़ा होगा, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा वाला भी पढ़ा होगा, रदरफोर्ड ने जो मॉडल किया था, अल्फा वाला हेलियम होते हैं, है ना, तो उसने बता दिया था कि जो टॉमसन ने बोला था उसकी कमी यहाँ पे दूर कर दी थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने, लेकिन रदरफोर्ड की खुद की कमी निकल गई थी। उन्होंने बोला घूमते 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 नीचे नाभिक में गिर जाते इलेक्ट्रॉन, जो कि इनकी कमी पाई गई, ठीक है।
अब देखो बाकी ये क्वेश्चन है, इसके ऑफिशियल आंसर क्या आएगी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये समझा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, देखो इससे मतलब मास नंबर बताओ बी का। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, हालांकि दोनों सेम होते हैं, इसको भी जोड़ सकते हो। तो ये 19 आ गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर ए का बताओ। ए का एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन होता है उसी एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक ए का बताओ, कन्फिगरेशन क्या होता है। ये बोला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, विन्यास। तो विन्यास का होता है के एल एम एन, ये 4 पार्ट में है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड किया ना, आप जिन्होंने वो देखा होगा ना बहुत फायदा मिला होगा, क्वेश्चन में रिपीट भी है के एल एम एन। ठीक है, देखो के, यहाँ पर देखो के कितना है, कैसे पता लगाते हैं, पहले ए में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 7, तो पहले वाले में 2 भर के बचे 5, आंसर आ गया। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को जोड़ देते हैं। परमाणु संख्या मतलब ये जो प्रोटोन है उसे परमाणु संख्या कहते हैं। अच्छा, बी का पूछा था, बी का कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ पर 9 और 10, इन दोनों को जोड़ते हैं ना, 9 और 10 19 हो गया। बी का पूछा ना। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 24 है। अभी ये पैसिव को पढ़ के आपको करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखो, अभी और भी पार्ट रह गया, एमसीक्यू सारे सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, जो ये आसान क्वेश्चन होता है ये कभी मत छोड़ना, ये स्कोरिंग होता है। ऐसा क्वेश्चन आप में भी आएगा अगर यूनिट वाले हैं। देखो कैल्शियम की वैल्यू कितनी है 40, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 12, प्लस ओ की वैल्यू कितनी है 16, नीचे 3 लिखा तो गुणा कर देंगे, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो तीनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा 50 60 100 आ गया। ठीक है, समझ आ गई इस तरीके से। ओके, तो उसके बाद अब देखो यहाँ पे फिजिक्स है। ये कह रहा है दूरी समय ग्राफ में समांतर कौन होता है। देखो ये दूरी समय ग्राफ है, ये लाइन पहले डल गई, पहले बताओ तो कोई काम नहीं हो रहा होगा। मैंने आपको इस चैप्टर रिलेटेड वीडियो दिया, जिन्होंने देखा होगा उन्होंने क्वेश्चन सारे कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा बनाई है वीडियो, वो फायदा देखिए। अब चैप्टर 8 साइंस ASC स्टार्टर चैनल लिखो, आपको वीडियो मिलेगी। अगर पुरानी मिले वो भी देख लेना, कोई एक ही बात है वो। तो यहाँ पर क्या गाड़ी रुकी हुई है, बोलेंगे रेस्ट में। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब गाड़ी ऐसे हो। ठीक है, अभी इनका तब होगा जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम है ना, डिस्टेंस और टाइम है। अभी इसका आगे भी आएगा तो बताता हूँ। तो इसने बोला कि ध्वनि का कौन सा गुण हमें पुरुष की आवाज एवं महिला की आवाज को अंतर करता है। दोनों की जो पिच होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, पिच से पता लगती है आवाज। तो इनके डिफरेंस पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है इसमें क्वेश्चन दे दे। फिर कह रहा है किसी वस्तु की अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है। देखो जड़त्व, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कुछ ही कहते हैं रुके तो रुकी रहूंगी, चलती तो चलती रहूंगी। ये बहुत आसान दिया था कि साउंड की बहुत क्या रेंज होती है, तो सबको होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, या तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज लिख दो या 20,000 हर्ट्ज लिखो, ये गलत लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये सारे यहाँ गलत लिखे हैं। क्लियर हो गया, नॉर्मल होती है। और 20 से कम क्या होती है, इंफ्रा। 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज क्या होती है बताओ, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। अब उसके बाद ये कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगना और ऊंचाई को आधा कर दे तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी। देखो कितना तेज बन रहे हैं वो। पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, फॉर्मूला क्या होता है mgh। इसने बोला है, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था, मास डबल कर दिया, मास को डबल कर दिया और हाइट को क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये कट गया, वही सेम रहेगा। मैंने कहा था ना कोई नंबर बना के कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है एक समान वेग से गति कर रही 10 किलोग्राम द्रव्यमान का त्वरण क्या होगा। देखो अगर उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो त्वरण 0 होगा। ये याद रखना, 0 कब होता है, जब वो पैरेलल है एक तरह से। अगर यहाँ पे वैसे टाइम ग्राफ है, वो एक ही स्पीड, उसकी बढ़ घट नहीं दी है, तो उसका हमेशा एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, एग्जाम में एक्सेलरेशन कब बढ़ेगा, जब उसकी स्पीड बढ़ती चली जाए। घटेगा कब, जब उसकी स्पीड घटती चली जाए। फिर ये 32 है, ये बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पे गलत लिख दिया है इन्होंने कि भाई इस पर डिपेंड करेगा द्रव्यमान और दूरी पर, ये गलत है। बड़े जी की बात हो रही है, वो कांस्टेंट रहता है, तो ये सी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अनुरण में एक खुले मैदान में नहीं होता, जो रिवर्बेशन है ना, आवाज गूंजती है ना। हाँ ठीक, ठीक है, ये कह रहा है सही है। ये कह रहा है खुले मैदान में ध्वनि परिवर्तित होकर वापस नहीं आती। देखो खुला मैदान ना, तो आवाज चलेगी तो चलेगी, वापस आएगी, टकराएगी किससे, टकराने वाली चीज होनी, दोनों बात सही है, तो ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर है इसका। ठीक है, सी नहीं है ना। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको दाब है ना, दाब, तो दाब का फॉर्मूला देखो कितना सिंपल दिया है यहाँ पे। प्रेशर का फॉर्मूला लगाना, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन में एरिया, तो 50
बटे में 0.25, पॉइंट हट गया, ऊपर 2 जीरो चली गई, तो 25 दूना 50, तो 200 आ गया। ठीक है, 200 क्या ये प्रेशर है तो पास्कल लिख दो। ठीक है, या केजी पर मीटर स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ऐसे था ये आर्किन प्रिंसिपल। मुझे पता था बच्चों ने यही किया होगा, आर्किन प्रिंसिपल। ठीक है, बाकी और यहाँ पर पूछा गया था कुल समय दे रखा है, आपको दूरी निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था जो पुरानी वीडियो थे, तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मतलब इसी के जैसा था। फ्रीक्वेंसी बोल रहा है और टाइम पीरियड में रिलेशन पूछ रहा है, तो आपको इसका हमेशा फॉर्मूला बताना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, और यहाँ पे आपको देखो टाइम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्पीड दे दी। देखो स्पीड इंटू टाइम करते डिस्टेंस निकल जाते हैं, लेकिन ये टाइम जो है ना आने जाने का रिकॉर्ड हुआ, तो इसका आधा भी करना पड़ता है 0.1, इससे मल्टीप्लाई करते तो 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आगे 24 मीटर। और इससे पूछा ना फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, ये सिंपल आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू 1 टाइम। ठीक है, ये देखो सिंपल सिंपल फॉर्मूले पूछ लिए गए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ये ग्राफ पूछा गया, ये देखो इसने बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखाओ, तो ये पैरेलल हो जाएगा। पहला होगा यहाँ वी लिख देंगे या टी लिख देंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का चित्र बनाओ, तो ये ऐसे बनाना था, ये वी और टी। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का चित्र बनाना था, वी और टी लिख के ऐसा। तो जो मैंने 8 घंटे की वीडियो बनाई है ना, उसमें आपको दिखाया था सारा मैंने। ठीक है, एक बार देख लेना। अब ये तो क्या पता ना आए, दूसरी चीज आ जाए। ठीक है, तो उसमें न्यूमेरिकल आपकी हेल्प कर देंगे। देखो ये आ गया, ए निकालने के लिए बोला आपको। ये जो डीओ ने प्रैक्टिस पेपर दिया उसी की तरह दिया है इसने। देखो यहाँ पे बस उल्टा कर दिया कि स्पीड जो है ना, इसने बोला है कि चाल को 72 किलोमीटर से 36 तक घटा दिया, ए निकालना है। तो मैं इसको करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो जो डीओ ने प्रैक्टिस पेपर में दिया ना, एक बार उसके सारे कर लेना, क्योंकि एक आधा आ जाए, एक आधा की उम्मीद कर सकते हैं जिस प्रकार से पेपर बनाया है। भाई प्रैक्टिस पेपर दिए हैं तो थोड़ा उसकी तरह दो ना, बच्चों को थोड़ा आइडिया। चलो कोई बात नहीं, बच्चे सारे डिटेल में पढ़ते हैं, हर चीज पढ़नी चाहिए। ठीक है, देखो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है। 2 जीरो कट गई, तो 6 से काटो, 6 कम 6। ठीक है, 6 दूनी 12। ठीक है, और ये 6 दूनी 12 तो 20 आ गया। ठीक है, और ये बिल्कुल सेम वैसे थे, बस घटा दिया यहाँ पे। और ये 36 कर दिया तो 72। देखो 72 का अगर 20 आ रहा है तो 36 का 10 आएगा। अब इससे बोला टाइम 6 है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू ओपन में टी। तो वी कितना दे रखा है, टाइम बदल दिया यहाँ पे, वह 10 दे रखा था। वी कितना है 10, यू कितना है 20। भाई ये 10 है ना, ये 20 है। पता है 10 कैसे है, 36 किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से भाग करो, 2 बार 60 आ जाए, तो 2 जीरो कट गई, 36 6 से कट गया, 10 ही तो बचेगा। तो 10 में से 20 जाएंगे, टाइम कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो माइनस का 10 बटे में 6, अब इसको पॉइंट में ले आओगे, 6 कम 6, 6 6 36, इस तरीके चलता रहेगा। ठीक है, ये आएगा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे किया गया। ठीक है, बाकी तो देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंट आ गया, छोटा जी बड़ा जी में डिफरेंट आ गया। अब देखो इन्होंने ना इस पर पहली बार थ्योरी में लिख के दे दिया, अब जिस बच्चे ने नाम नहीं पता वो नहीं कर पाया। देखो छोटा जी बड़ा जी में डिफरेंस पूछ लिया। ठीक है ना, थ्योरी वाले क्वेश्चन तो ठीक दिए हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये अब देख लो, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें से भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ऊर्जा पूछा है कितनी खर्च होगी, पावर दे दी और आपको ये दे दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 12,000 आ गया, और ये आ गया जूल, इसको 1000 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, जैसे बिजली का बिल निकालते हैं ना, वही वाला क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, देखो कितना आसान दिया था यार, 12 घंटे एक हीटर को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये 12 जो है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूनिट आ जाएगी एक तरह से। देखो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे जूल में पूछ लिया बच्चों। 12 यूनिट बच्चा को लिखाएगा तो थोड़ा नंबर कम मिलेंगे। 12 के बाद इसको जूल में बदलने के लिए 3.6 10 की पावर 6 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले 12 को इससे मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, उसके बाद 10 की पावर 6 मतलब लगा देंगे तो ये 43। ठीक है, तो यहाँ पर 2, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अभी से सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसी के अराउंड आंसर आ जाएगा।
जूल में आ जाएगा, 4 करोड़ 32 लाख के आसपास आ जाएगा, जूल लिख देंगे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।